उमर कौन उमर, जिस उमर को मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने दुनिया ही में रह करके ये बशारत दे दी है कि उमर तुम जन्नती हो। हजरात वो उमर जो आधी दुनिया का बादशाह है, हजरात हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। एक मर्तबा अपने पोते के हाथ में एक दिरहम का सिक्का देखते हैं, पोते से पूछते हैं किसने तुम्हें सिक्का दिया है। हजरात अपने बेटा को बुलाते हैं और फरमाते हैं बेटे ये बताओ, घर में दाना कोई नहीं है, घर में रोजी घर में जो है यानी वो अखराजात के सामान कुछ नहीं है, घर में आटा कोई नहीं है, घर में चावल कोई नहीं है, लेकिन इस बच्चे के हाथ में एक दिरहम का सिक्का आया कहां से? कई कई दिन से हमारे घर में फाके हैं, लेकिन इसके हाथ में कहां से सिक्का आया? क्या तुमने दिया? हजरत उमर का बेटा बोलता है नहीं बाबा जान, हमने नहीं दिया है। हजरत उमर अपने बेटा से फरमाते हैं कि जल्दी से तुम अपनी बीवी से पूछो क्या वो अपने बेटे के हाथ में एक दिरहम का सिक्का दी है। हजरत उमर का बेटा अपनी बीवी से जब पूछते हैं तो वो भी फरमाती है कि नहीं नहीं मैं भी नहीं दी हूं। आखिरकार हजरत उमर अपनी बीवी से पूछते हैं क्या तुमने अपने पोते के हाथ में एक दिरहम का सिक्का दिया है? हजरत उनकी बीवी भी फरमाती है नहीं मेरे शौहर, नहीं मेरे सरताज, कई दिन से मेरे घर में फाके हैं, एक दिरहम का सिक्का कहां से आएगा और कहां से मैं अपने पोते के हाथ में दूंगा। लेकिन खुदा की कसम मेरे मुसलमान भाइयों, आप जो है वो तारीखी जुमला याद कीजिए। आखिरकार वो आधी दुनिया के बादशाह, वो अजीम हुक्मरान हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पोते के पास आते हैं और आने के बाद फरमाते हैं कि बेटे तुम ही बता दो कि तुम्हारे हाथ में एक दिरहम का सिक्का दिया किसने है। उनका पोता बोलता है कि दादा जान मेरे हाथ में हजरत अबू मूसा अशअरी ने ये सिक्का दिया है। हजरत उमर जैसे ही ये सुनते हैं कि हजरत अबू मूसा अशअरी ये सिक्का दिए हैं तो हजरत उमर सर पर अमामा नहीं बांधते हैं, हजरत उमर चप्पल नहीं पहनते हैं, बगैर चप्पल के ही दौड़ पड़ते हैं। हजरत अबू मूसा अशअरी के घर में जाते हैं और फरमाते हैं कहां है अबू मूसा अशअरी। लोग फरमाते हैं, उनके घर वाले बोलते हैं कि हजरत अबू मूसा अशअरी इस वक्त बैतुल माल के अंदर मौजूद है, जहां पे मुसलमानों के गरीब मुसलमानों का माल आता है, खैरात और सदकात आते हैं, वहां पे हजरत अबू मूसा अशअरी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ करके बैतुल माल के अंदर जब जाते हैं तो क्या देखते हैं कि हजरत अबू मूसा अशअरी बैतुल माल के अंदर झाड़ू लगा रहे हैं। हजरत उमर फरमाते हैं ए अबू मूसा अशअरी, मैंने ये सुना है कि कई दिन से तुम्हारे भी घर में फाके पड़े हुए हैं, घर में चूल्हा नहीं जला है, लेकिन ये बताओ अबू मूसा अशअरी तुमने मेरे पोते के हाथ में एक दिरहम का सिक्का कहां से दिया है? हजरत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं कि ए उमर, ए मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन, ये बताते हैं कि आज जो है हम सुबह सुबह बैतुल माल के अंदर आए और बैतुल माल के अंदर आने के बाद हम बैतुल माल में झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ू लगाने के वक्त कूड़ा करकट यहां से निकाल के फेंक रहे थे कि उसी कूड़े करकट के अंदर एक दिरहम का मुझे सिक्का मिला और वो एक दिरहम का सिक्का मैं उठा करके आपके पोते के हाथ में दे दिया। जैसे ही हजरत अबू मूसा अशअरी ये बोलते हैं, हजरत उमर बच्चों की तरह बिलक बिलक करके रोने लगते हैं और फरमाते हैं कि ए अबू मूसा अशअरी, क्या तुझे ये पता नहीं है कि ये माल गरीबों का है, ये माल मिस्कीनों का है, ये माल किसी अमीर का नहीं है बल्कि गरीब का है। तुम्हें किसने ये कह दिया है कि तुम उमर के पोते के हाथ में एक दिरहम का सिक्का दो? क्या तुम ये चाहते हो कि उमर मरने के बाद अपना चेहरा अपने हुजूर को न दिखा पाए? क्या तुम ये चाहते हो कि उमर मरने के बाद अपने हुजूर का सामना न कर पाए? ए अबू मूसा अशअरी, अगर तू उमर की भलाई चाहता है तो तेरे लिए जरूरी ये है कि जल्दी से तुम वो एक दिरहम का सिक्का मेरे पोते के हाथ से ले लो और मदीने शरीफ के किसी गरीब को देकर के आओ, मदीने शरीफ के किसी गरीब को देके आओ, किसी यतीम को देके आओ, किसी मिस्कीन को देके आओ। जिंदाबाद। माशाअल्लाह हजरत आप हैं तो समझ लीजिए कि हम वक्त के बहुत बड़े खतीब हैं, लेकिन आप सुन रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। माशाअल्लाह, जरा जोर से बोल जाए या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद माशाअल्लाह। हजरात आपने क्या सुना कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो कोई हराम का पैसा नहीं बल्कि बैतुल माल के कूड़े करकट के अंदर से वो एक दिरहम का सिक्का मिला था। हजरत उमर खौफे खुदा से इस कदर लर्जा बर अंदाम होते हैं कि फरमाते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि हजरत उमर मरने के बाद जो है अपना चेहरा अपने हुजूर को न दिखा पाए? तो जरा सोचिए, वो आधी दुनिया के बादशाह हैं, एक दिरहम का सिक्का अगर बैतुल माल के अंदर से आ जाए तो इस कदर खौफे खुदा से रोते हैं। तो जरा याद कीजिए, आज की हुकूमत अगर लाखों का घोटाला करती है, आज का कोई मुखिया, आज का अगर कोई विधायक अगर जनता के पैसे से राज करती है, हरामखोरी करती है, तो इसका क्या मतलब? उसे अल्लाह के हुजूर हाजिर नहीं होना पड़ेगा। आज तो दुनिया का ये सिस्टम चला है कि एक सगा भाई एक भाई के जमीन को हड़प लेता है, एक सगा भाई एक भाई के जायदाद को हड़प लेता है और कहता है जाओ जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। थानेदारी से हमारे रिश्ता है, दारोगा से हमारा रिश्ता है, पुलिस से हम बात करते हैं। उसे ये पता नहीं है कमबख्त, तुम तो दुनिया के दारोगा से अपना रिश्ता मजबूत कर लिए हो, क्या जहन्नम के दारोगा से भी अपना रिश्ता मजबूत कर लिए हो? अल्लाह कहता है कि तुम उस इंसान पानी के बुलबुले को क्या चैलेंज करता है कि जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। अल्लाह कहता है कि तुम मुझसे चैलेंज करो, अल्लाह कहता है कि तुम मुझसे चैलेंज करो। अगर तुम्हारी जो है मौत के बिस्तर पे मैं पेशाब निकाल निकाल करके तड़पा तड़पा करके वसूल न लूं तो फिर कहना। हजरात, इसलिए भाई का माल अगर आप हड़पते हैं तो क्या मतलब? आप बहुत बड़े बहादुर नहीं हो जाते हैं। खुदा कहता है कि भाई के साथ क्यों झगड़ा मोल लेता है? वो तो जो है पानी का बुलबुला है, उसकी क्या औकात है कि तुझे कुछ करेगा? तुम मेरे साथ चैलेंज करो, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा करके अगर मरने से पहले न ले तो फिर कहना। हजरात, ये अल्लाह के कुदरत का कानून है कि कोई इंसान भी अगर किसी पर जुल्म करता है तो उसके जुल्म का इंतकाम इस दुनिया में आखिरत में तो लिया ही जाएगा, लेकिन आखिरत में लेने से पहले इसी दुनिया में दरसे इबरत के तौर पर तड़पा तड़पा करके उस इंसान को लोगों के सामने जलील किया जाएगा। इसलिए जो लोग जुल्म जफा करते हैं, जो लोग अपने भाई को कमजोर समझते हैं, जो लोग अपने पड़ोस को कमजोर समझते हैं, हमारे पास 4 बेटे हैं, उन 4 बेटों में से यानी 4 लाठी हमारे पास है। अगर तुम कुछ कहोगे ये लाठियां तैयार हो जाएगी, एक वक्त में तुम पर बरस जाएगी। वो कान खोल करके सुन ले कि तुम्हारे पास ये अल्लाह ने अगर 4 औलाद से तुम्हें नवाजा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दुनिया में बहुत बड़े अमीर हो गए हो, बल्कि खुदा की कसम दुनिया से जाने के बाद अल्लाह के हुजूर हाजिर होना पड़ेगा। वहां पे कोई लाठी काम नहीं आएगी, वहां पे कोई बेटा काम नहीं आएगा, वहां पे आपकी ताकत काम नहीं आएगी, वहां पे आपके पैसे काम नहीं आएंगे, वहां पे आपका गुरूर आपको जन्नत नहीं दिला सकती है, आपका घमंड आपको जन्नत के सर्टिफिकेट नहीं दिला सकते हैं। बल्कि आप अगर जन्नत में जाएंगे तो इसी वजह से जाएंगे कि लोगों के साथ हुस्न सुलूक कीजिए, पड़ोस के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, अपने बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश कीजिए। जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने भर्री, नौजवानाने भर्री, उलमाए अहले सुन्नत भर तरकीब करना पड़ेगा। जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात, इसलिए मेरे प्यारे, इन जैसी महफिलों में शिरकत करने के बाद आप अपने अंदर बेदारी लाएं कि हमें सामाजिक एतबार से कैसे जिंदगी गुजारनी है। वरना याद कर लीजिए, रातों दिन आप जलसे जुलूस में शिरकत करते चले जाएं, लेकिन अगर आप इन उलमाए कराम के बयानात को अपने दिलों में जगह दे करके आप अपनी जिंदगी में इनकलाब नहीं लाएंगे तो ये तकरीर सुनने का कोई फायदा हासिल नहीं होगा, कोई सवाबें आपको नहीं मिलेंगी। हजरात, ये तो हजरत उमर के ताल्लुक से मैंने एक हिकायत आपको सुनाई है। आखिरी हिकायत जो है हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो यारे गारे मुस्तफा हैं, जो मुस्तफा के सबसे बड़े दोस्त हैं, मुस्तफा के साथी हैं, हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जाकनी का आलम है, हजरत सिद्दीक बिस्तर पे पड़े हुए हैं, आखिरी टाइम है, मौत का इंतजार हो रहा है। हजरत सिद्दीक बिस्तर पे लेटे हुए हैं। अचानक हजरत सिद्दीक क्या देखते हैं कि हजरत सिद्दीक की बेटी हजरत अम्मी आयशा, मुस्तफा जाने रहमत की बीवी, हजरत मुस्तफा जाने रहमत की बीवी हजरत अम्मी आयशा अपने बाबा सिद्दीक के पास आती है और आने के बाद जब अपने बाप की हालत को देखती है जारो कतार रोने लगती है। हजरत
हजरत हजरत सिद्दीक फरमाते हैं कि बेटी रो क्यों रही है? हजरत बेटी रो क्यों रही है? हजरत आयशा फरमाती हैं कि अब्बू जान मैं रो इसलिए रही हूँ कि चंद लम्हा के बाद मेरा बाप मुझसे जुदा हो जाएगा, तुझ जैसा बाप कहां से लेकर के आऊंगा। यकीन हजरत कान खोल करके सुन लीजिए, मुस्तफा जाने रहमत के बाद हजरत सिद्दीक के जैसा कोई बाप नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत के बेटी हजरत फातिमा के बाद हजरत आयशा जैसी कोई बेटी नहीं है। हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही ये सुनते हैं फरमाते हैं बेटी दिलासा बाद में देंगे, बेटी सहारा बाद में देंगे, बेटी आंसू बाद में पूछेंगे, बेटी पहले ये बताओ कि ये जो तुम्हारे बगल में कुछ छुपी हुई चीज है ये बताओ कि पहले तुम ये चीज क्या लेकर के आई हो। हजरत आयशा फरमाती हैं कि अब्बू जान अपने बगल से हजरत अम्मी आयशा मुस्तफा जाने रहमत की बीवी एक नई चादर निकालती है और जैसे ही चादर निकालती है हजरत जैसे ही हजरत मुस्तफा जाने रहमत की बीवी हजरत अम्मी आयशा एक चादर निकालती है और फरमाती है कि अब्बू जान मेरी ख्वाहिश है, अब्बू जान मेरी तमन्ना ये है कि जैसे आपका जनाजा मदीने शरीफ के अंदर निकले तो आप जो है पूरी जिंदगी पुराने कपड़े पहनते रहे। आज आपकी बेटी आयशा की ख्वाहिश है कि आज इस नए कफन के साथ आपका जनाजा निकलेगा। हजरत सिद्दीक इतना सुनते हैं कांप कांप करके रोने लगते हैं और फरमाते हैं कि बेटी ये बताओ तुम्हारी शादी किससे हुई है। हजरत अम्मी आयशा शर्मा जाती है कि अब्बू आप कैसे ये बात पूछ रहे हैं। हजरत सिद्दीक फरमाते हैं नहीं नहीं बेटी बताओ। हजरत अम्मी आयशा फरमाती है कि अब्बू सारे नबियों के सरदार मुस्तफा जाने रहमत से मेरी शादी हुई है। हजरत मुस्तफा जाने रहमत से मेरी शादी हुई है। तब जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक जो बात फरमाते हैं यकीनन आबे ज़र से लिखने के काबिल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी से फरमाते हैं कि बेटी ये बताओ जिस वक्त तुम्हारे शौहर का जनाजा उठा था, जिस वक्त सारे नबियों का सरदार का जनाजा उठा था, जिस वक्त मुस्तफा जाने रहमत इस दुनिया से गए थे तो मुस्तफा जाने रहमत को कैसे कफन में मलबूस करा करके लेटाया गया था। तो हजरत आयशा ये सुन करके चीख मार करके रोने लगती हैं और फरमाती हैं कि अब्बू जान जिस वक्त सारे नबियों के सरदार मुहम्मद रसूलुल्लाह का जनाजा निकला था तो जो चादर मेरे मुस्तफा जाने रहमत ओढ़ करके गए थे उस चादर में 12 पेबंद लगे हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं और रोने लगते हैं। हजरत सिद्दीक फरमाते हैं और रोने लगते हैं और फरमाते हैं कि बेटी सारे नबियों का सरदार जब जाए तो 12 पेबंद वाले चादर को पहन करके जाए और मैं मुस्तफा का नौकर, मैं मुस्तफा का खादिम, मैं मुस्तफा का गुलाम कैसे नए कफन पहन करके जाऊंगा। ए बेटी तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती मुनाजिर हुसैन साहब क़िबला, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मुस्तफा का खादिम कैसे नए कपड़े पहन करके जाऊंगा, कैसे नए कफन को ओढ़ करके जाऊंगा। ऐ मेरी बेटी क्या तुम चाहती हो कि कल तेरा बाप मुस्तफा जाने रहमत के सामने जलील हो जाए? क्या तुम ये चाहती हो कि कल तेरा बाप अपना चेहरा अपने हुजूर को न दिखा पाए? ऐ मेरी बेटी अगर तुम मेरी भलाई चाहती है तो मेरी रूह निकलने से पहले पहले जल्दी से इस नए कफन को मदीने शरीफ के किसी मिस्कीन को देकर के आओ, मदीने शरीफ के किसी गरीब को देकर के आओ। हज़रात कितनी सोचने की बात है और वाकई सोच करके रोने वाली बात है, सोचने वाली बात है और सोच करके रोने वाली बात है कि उम्मत के जो सबसे बेहतरीन इंसान है हजरत अबू बकर सिद्दीक, वो जो है नए कफन पहन करके जाना नहीं चाहते हैं इसलिए कि हुजूर 12 पेबंद वाले कफन को पहन करके गए थे। तो आज इसी हुजूर की उम्मत जो है नए नए कपड़े पहनने में अपनी जिंदगी गुजार दी है। आज उसी हुजूर की उम्मत जो है सिर्फ खाने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। क्या आपको और हमको अपने हुजूर का सामना नहीं करना पड़ेगा? यारों मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप नए कपड़े मत पहनिए, मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप नए लिबास नहीं पहनिए, नहीं नहीं, बल्कि नए कपड़े पहनना ये पाकीज़गी तक की दलील है और पाकीज़गी मेरे रब को बहुत प्यारा है। हज़रात लेकिन मैं आपसे ये ऐलान करना चाहता हूँ और आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह जमील है, यानी अल्लाह खूबसूरत है और अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है। तो जहाँ पे आप अपने लिए
जीनत को यानी इख्तियार करें, वहीं पे आप हुजूर की शरीयत के जीनत को भी जिंदा करें, हुजूर की सुन्नत को भी जिंदा करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हमें किसी हुकूमत से डरने का कोई खतरा नहीं होगा, फिर हमें कोई जो है यानी मोदी योगी ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कसम खुदा की। फिर जब हम हुजूर से इश्क करेंगे तो फिर हमारा हाल ऐसा होगा कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां क्या यहाँ ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। नारे तकबीर। अच्छा, जितने लोग सो रहे हैं वो लोग नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर। अरे भाई ये भर्री वाले भर्री के लोग सोने के बाद भी नारे का जवाब दे रहे हैं। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हजरात मुस्तफा कॉन्फ्रेंस के बैनर तले रात के आखिरी हिस्से में आपको ये कहा जा रहा है, आपसे ये पैगाम नश्र किया जा रहा है कि आप हुजूर की उम्मत हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सर को कल क़यामत के दिन फख्र से ऊंचा करने के लिए आप हुजूर की शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक आप अपने आप को चलाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त नहीं है, वरना मैं अगर सही टाइम पे तकरीर करता तो मजीद इसी टॉपिक पे कुछ ज्यादा देर तक आपसे आमने सामने और बातें करने की कोशिश करता, लेकिन